आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 19 इंडियाज हीरोज़। यानी इस चैप्टर में हम उन इंडियन हीरोज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश के रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। और इन सभी लोगों के बारे में एक बच्चा अपनी स्पीच के ज़रिए अपनी क्लास के सामने बता रहा है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर की स्टार्टिंग में पहले छोटा सा एक इंट्रो पढ़ लेते हैं। इंट्रो में लिखा हुआ है कि खतरे के वक्त अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई में बेगुनाह लोगों पर आतंकी हमला हुआ तो उस समय कई बहादुर लोग उससे हिल गए। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है एक टीचर से। एक टीचर जिसका नाम है मिसिस रीता, वो अपनी बच्चों की क्लासरूम में एंटर होती हैं, अंदर आती हैं। तभी सभी बच्चे उन्हें देखकर विचलित हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाने लगते हैं। मिसिस रीता उन्हें कुछ समय देती हैं जिससे कि वो अपनी सीट पर जाकर ठीक से बैठ सके, लेकिन उत्साह और रोमांच का माहौल बन चुका था। उन्होंने बच्चों को, क्लास 8 के सभी बच्चों को संबोधित करते हुए बड़ी उत्साह से कहा, चलो आज हम अपने आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो अपनी स्पीच के लिए रेडी हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे और सभी ने एक साथ अपना हाथ ऊपर किया। मिसिस रीता बेरुआ ये मुस्कुराई ये सब चीज़ देखकर। ये साफ था कि ये असाइनमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिससे बच्चों को मज़ा ना आए। मिसिस रीता बरुआ ने कहा कि वंडरफुल, ये याद रहे कि ये कोई इस प्रोफेशन पर नहीं बेस है कि आप सिर्फ किसी प्रोफेशन के बारे में ही बताएं। आप बता सकते हैं किसी एक ऐसे इंसान पर जो जो आपको पसंद हो। ये एक रोल मॉडल भी हो सकता है, एक सलाहकार भी हो सकता है, या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान की खासियत के बारे में, गुणों के बारे में बता सकते हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हो इसने कहने पर पेजों के पलटने की आवाज़ें आने लगी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपने पेजेस को अरेंज करने लगे और उन पेजेस को अरेंज कर रहे थे जिन पर उन्होंने अपना असाइनमेंट यानी अपनी स्पीच लिखी हुई थी। और हर कोई बच्चा बड़ा ही उत्सुक था क्लास के सामने आकर अपनी स्पीच बोलने के लिए। सबसे पहली बारी थी अजीत बैसुआ की। अजीत बैसुआ क्लास के सामने आकर बताते हैं कि वो वर्ल्ड के एक महान क्रिकेटर बनना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर उनके आइडल हैं। अब इनके बाद नेक्स्ट बच्चा आया जिसका नाम है गायत्री चाबरा। इन्होंने बताया कि वो अपनी मदर की तरह एक सोशल वर्कर बनना चाहती है। नेक्स्ट संजय दामले, इन्होंने एलोब्रेट किया, इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक एरोप्लेन को उड़ाने में कितना रोमांच मज़ा आता है और एक एयर और क्लाउड ये उनकी दुनिया है। सारी क्लास के सभी बच्चे बड़ी ध्यान से सुन रहे थे एक दूसरे को, और हर एक 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 करके हर बच्चा स्पीच दे रहा था और बता रहा था कि वो एक्टर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स स्टार बनना चाहता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता है, और इस तरीके से ना जाने क्या क्या वो हर बच्चे अपनी अपनी बातें बता रहे थे। फिर उसके बाद कबीर की बारी आई। जब कबीर की बारी आई और वो खड़ा हुआ तो उसके हाथ कप कपा रहे थे, उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे सकती थी। ये साफ जाहिर था कि वो पहले कभी भी क्लास के सामने नहीं आया और वो उसे इस तरीके से लाउड बोलने की, स्पीच देने की कोई आदत नहीं थी। वह जानता था कि वो स्पीच देने में कोई माहिर इंसान नहीं है, फिर भी उसने अपनी स्पीच में, अपने असाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था और उसने इसे अपनी दिल की गहराइयों से लिखा हुआ था। ये दूसरे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था क्योंकि ये किसी एक इंसान पर फोकस नहीं करता था, किसी एक इंसान पर या किसी एक प्रोफेशन पर या किसी की एक क्वालिटी यानी किसी के गुण पर ये फोकस नहीं करता था। ये था उन सभी लोगों के जीवन और गुणों के बारे में जिन्होंने कबीर के दिल में हलचल मचा दी थी। कबीर ने अपना गला साफ किया और अपनी बात को आगे रखा, यानी अपनी स्पीच को सुनाना स्टार्ट किया। उसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार जैसा बनना चाहूँगा, जिन्होंने 5 दिसंबर 2014 में उरी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया। क्लास में बिल्कुल सन्नाटा हो चुका था। अब कबीर फिर से अपनी बात को आगे बोलते हुए कहते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन द्वारा जैसा बनना चाहूँगा, जो कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो रह चुके हैं और जिन्होंने 2018 में नवंबर 2018 में मुंबई में आतंकियों से लड़ाई करते वक्त अपनी जान गंवा दी।
यानी अपना बलिदान दे दिया। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था। कोई भी हिल नहीं रहा था और किसी के मुंह से एक आवाज़ नहीं आ रही थी। सभी बड़ी ध्यान से कबीर को सुन रहे थे, बिना पलक झपकाए। संदीप उनकृष्णन ये वो इंसान है जिन्होंने बड़ी ही कम उम्र में यानी क्लास 3 में ही ये इरादा कर लिया था कि वो आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की तो उन्होंने 2 बटालियन संभाली। एक में वो एक काउंटर इंसर्जेंसी बने, यानी काउंटर इंसर्जेंसी वो है जिसमें अगर देश में कोई विरोध हो रहा है तो वहाँ पर संभालने के लिए इनको तैनात किया जाता है। दूसरा, ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इन्होंने वर्क किया, यानी आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और इससे पहले भी वो NSG में जनवरी 2000 में तक उनका हिस्सा रह चुके हैं। मेजर उन कृष्णन को होटल ताज पर जब आतंकियों ने हमला किया तो उन्हें साफ करने के लिए 27 नवंबर को उन्हें तैनात किया गया। जब वो अपने टीम के साथ होटल में एंटर हुए तो उन टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हुई, लड़ाई हुई, गन फाइट हुई और इसी में के दौरान उन्हीं के एक टीम मेंबर को गोली लग गई और वो गिर गया। फिर भी इन्होंने उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की और उसको बाहर निकाला। और ये यहाँ तक कि वो जानते थे कि ऐसा करने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी मेजर उनकृष्णन ने उन आतंकियों का पीछा किया। एक बहादुर संदीप कमांडो ने अपने इस टीम मेंबर से कहा कि मेरे साथ मेरे पीछे मत आना, मैं इनको संभाल लूँगा। और उन्होंने आतंकियों का पीछा किया 2nd फ्लोर तक और उन्होंने वहाँ पर भी उन आतंकियों के साथ गन फाइट की, उन पर हमला किया और वहीं पर मुठभेड़ में उनको भी एक गोली लग गई और एक हीरो गिर चुका, एक नायक गिर गया था। पूरी अब कबीर रुक गया अपनी बात को कहते हुए। वो देख रहा है नाउ एवरीवन हैज़ फोकस ऑन हिम, यानी वो देख रहा है कि हर कोई उसकी तरफ देख रहा है, हर कोई बच्चा उसकी तरफ कि हर बच्चे की उसकी तरफ नजरें हैं और हर कोई ये जानने को इच्छुक था कि आगे क्या होने वाला है। एवरीवन हैड अलॉटेड 3 मिनट, हर किसी बच्चे को सिर्फ 3 मिनट दी गई थी, पर कबीर को बोले हुए सिर्फ 1 ही मिनट हुआ था और रिसेस भी हो चुका था, यानी लंच हो चुका था और किसी क्लास 8 के सभी बच्चों को ये नोटिस ही नहीं किया कि रिसेस हो चुका था। हर कोई कबीर को बड़ी ही ध्यान से सुन रहा था। कबीर अपनी बात को आगे रखते हुए कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं विष्णु दत्ताराम जिंदे जैसे बनना चाहूँगा, जो कि एक मुंबई रेलवे पर अनाउंसर का काम करते थे 10 सालों से। उन्होंने 26 नवंबर को जब एक एक्सप्लोजन सुना, एक धमाका सुना CST प्लेटफॉर्म पर एक हिस्से में, और उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो समझ चुके थे कुछ ना कुछ गलत हुआ है इनके साथ। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी और लोगों को ये बता दिया कि उन्हें दूसरी जगह से निकलना है। ये जानते थे कि ऐसा करने से उनकी जान को खुद खतरा हो सकता है, क्योंकि इससे जो आतंकवादी हैं उनको पता चल सकता है कि किसने इन सभी लोगों को आगाह किया है। फिर भी वो अपने काम पर डटे रहे और गाइड कर सभी लोगों को सेफली वहाँ से निकाल दिया। कबीर ने नोटिस किया कि उसी की क्लास की स्वाति, जिसकी आंखों में नमी आ चुकी है, फिर भी वो अपनी आंसुओं को रोकते हुए खुद को भी उसे आंसू आ रहे थे, तब भी वो अपने आंसुओं को रोकते हुए अपनी बात को आगे रखता है और कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उन निडर एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे जैसा बनना चाहूँगा, जिन्होंने जीप में आतंकवादियों का पीछा किया और उन्हें कामा हॉस्पिटल के पास ही गन पॉइंट पर उन पर वार किया, जहां पर वो शहीद हो गए। साथ ही उनके टीम मेंबर्स भी थे, जैसे कि DIG अशोक कामली और विजय सालस्कर। हेमंत करकरे ने अपनी जिंदगी आतंकियों से लड़ने में बिता दी और हमारा भविष्य आतंक से मुक्त कराने में। कबीर के हाथों में रोंगटे खड़े हो चुके थे। मिसिस बरुआ नीचे की तरफ देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा उसके आंसुओं को नोटिस करे, क्योंकि उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। कबीर अपनी बातों को आगे रखता है और कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उस दयालु इंसान मोहम्मद तौफीक जैसा बनना चाहूँगा, जो एक चाय बेचने वाले हैं, और वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ST जॉर्ज हॉस्पिटल में घायलों को पहुंचाने में सबसे पहले मदद करी थी।
मैं बनना चाहूँगा उस लेडी सेंद्रा सैमुअल की तरह, जो एक इंडियन नैनी है और उन्होंने 2 साल की मोसी होट्सबर्ग की जान बचाई। उन्होंने जान तब बचाई जब नरीमन हाउस पर हमला हुआ था और मोसी उस 2 साल के बच्चे के पेरेंट्स को मारा जा चुका था। फिर अपनी बात को आगे रखते हुए कहते हैं कि मैं बनना चाहूँगा उन लोगों की तरह, उन कब्रिस्तान के उन केयर टेकर्स की तरह, जिन्होंने वहाँ पर मुंबई में रहने वाले केयर टेकर्स की तरह, जिन्होंने वहाँ पर आतंकवादियों को दफनाने से मना कर दिया था और उन्होंने ये साबित कर दिया था कि आतंकवादियों का कोई भी रिलीजन नहीं होता है। तो रिलीजन सिर्फ उन्हीं का होता है जो सिर्फ प्यार फैलाते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं, वही है असली ह्यूमन बीइंग। आयरमी, अब ये कोई दूसरी स्टूडेंट है इनकी क्लास की, इसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे और फिर वो उसके आंखों में आंसू आ चुके थे और वो दबदबी आवाज़ में कहती है अपनी टीचर से, हु आर दी टेररिस्ट मैम, ये टेररिस्ट है कौन? इनकी टीचर मिसिस रीता बेरुआ अपनी हैंकरचिप से अपनी आंखों को साफ करते हुए बताती हैं कि टेररिस्ट कौन है। टेररिस्ट वो लोग हैं जो बिल्कुल हमारी तरह ही है, यानी टेररिस्ट बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह ही हैं, बस अंतर यही है कि उनका लक्ष्य अलग है, उनका लक्ष्य बिल्कुल गलत है, यानी वो अपने गोल से भटके हुए हैं। कोई भी एक इंसान, एक महान इंसान या कोई भी एक सही इंसान किसी बच्चों को नहीं मारना चाहेगा, जैसे कि उन आतंकवादियों ने पेशावर में किया। कोई भी एक समझदार इंसान किसी भी बेकसूर इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे कि उन्होंने गन पॉइंट पर आतंकवादियों ने पेरिस के लोगों पर हमला किया था। टेररिस्ट की आतंकवादियों की कोई नेशनलिटी नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, इनमें सिर्फ नफरत है और ये नफरत को ही फैलाते हैं। कबीर के सभी हीरोज़ करेजियस थे, यानी करेजियस महान थे, वो ऐसे लीडर इंसान थे, बहादुर इंसान थे, क्योंकि उन्होंने दूसरों की परवाह की थी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों भी, आप सभी बच्चे भी पीस यानी शांति, टॉलरेंस की सहन शक्ति और सेल्फनेस, इन सभी के एक पिलर बने और हमारे देश को इस आतंक से आज़ाद कर सके। और आज़ाद करने के बाद हमारा जब देश आतंक मुक्त हो तो वो पूरी दुनिया को लीड कर सके। इस तरीके से कबीर की ये जो स्पीच है वो ख़त्म होती है और मैडम की, इनकी टीचर की बात भी। अब हम इनकी एक छोटे से क्वाइट्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ क्वाइट्स भी लिखे हुए हैं जो हमने अभी छोड़ दिए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू की कुछ थॉट, यानी जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि पीस कोई राष्ट्र की शांति से सम्मिलित नहीं है, ये तो हमारे दिमाग की एक स्थिति है जो हमारी आत्मा की शांति से मिलती है। और ये कि जो शांति है वो इसलिए नहीं है कि युद्ध ना हो, शांति तो हमारे दिमाग की एक स्थिति है। जॉर्ज बेरुनर्ड शो ये क्या कहती हैं? ये कहते हैं कि शांति जो है वो युद्ध से बेहतर ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा कठिन काम है। मार्टिन लूथर कहते हैं कि शांति हमारा दूर का एक लक्ष्य नहीं है बल्कि ये तो एक साधन है जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पे ही मिलेंगे। वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर की और एक्सरसाइज की भी। एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मैं एक ही वीडियो में अपलोड करता हूं, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जल्दी ही मिल जाएगा। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।